ये कहानी है उस विश्वास की जो हमने अनगिनत बार अनजानों बार किया है और बदले में मौत पाई है। दिल्ली के लाजपत नगर में हुआ डबल मर्डर एक डरावनी हकीकत को उजागर करता है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। 2 जुलाई 2025 की एक सामान्य सी रात दिल्ली के लाजपत नगर में कुलदीप ने कई बार अपनी पत्नी और बेटे को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं। उसे कुछ अनहोनी का शक हुआ जब सीढ़ियों पर खून के निशान दिखे। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर जो मिला वो था एक टूटा हुआ परिवार। 42 साल की रुचिका और उसका 14 साल का बेटा, दोनों की हत्या हो चुकी थी। कातिल वो जो उसी घर में खाना खाता था, जो ड्राइवर था, नौकर था और कभी कभी दुकान पर भी साथ देता था। मुकेश 24 साल का एक बिहार के एक हाजीपुर का रहने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द इंडियन लेंस कहानियों का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जहां हम सच्ची, दर्दनाक और कभी कभी डरावनी कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज की कहानी है दिल्ली की रात और 2 लाशें जब भरोसे ने किया खून। कुलदीप और रुचिका एक मेहनती पति पत्नी जो लाजपत नगर के मार्केट में गारमेंट की दुकान चलाते थे। उनका 14 साल का बेटा 10वीं क्लास का छात्र, पढ़ाई में होशियार और खुश मिजाज था। घर और दुकान के काम के लिए उन्होंने मुकेश को रखा, जो कि न सिर्फ घरेलू नौकर था बल्कि ड्राइवर और दुकान में हेल्पर का काम भी करता था। बिहार के हाजीपुर से आया मुकेश युवा था, चुपचाप सा रहता था। शुरुआत में मुकेश सामान्य था, लेकिन समय के साथ वह अंदर ही अंदर कुंठित होने लगा। रुचिका उस पर कड़ी निगरानी रखती थी, कई बार दुकान पर लापरवाही के लिए डांटती भी थी। वह परिवार के बीच का सदस्य नहीं था, लेकिन हर दिन सबके करीब था। यही सबसे खतरनाक बात थी। 2 जुलाई की रात कुलदीप दुकान पर देर से थे। कई बार कॉल करने पर भी रुचिका या बेटा जवाब नहीं दे रहे थे। कुलदीप जब घर पहुंचे, देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। सीढ़ियों पर खून के निशान थे। पुलिस को कॉल किया गया। रात के करीब 9:43 पर पीसीआर कॉल हुई और दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर रुचिका की लाश बेडरूम में मिली और 14 वर्षीय बेटे की लाश बाथरूम में। दोनों के गले धारदार हथियार से काटे गए थे। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, पड़ोसियों के बयान और मुकेश को तलाशा गया। मुकेश अगले ही दिन सुबह स्टेशन के पास से पकड़ा गया। उसके कपड़े खून से सने थे। पूछताछ में उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। मैडम ने बहुत डांट दिया था, मुझे नौकर समझते थे सब, एक दिन के लिए इंसान समझते तो ये नहीं होता। ये था मुकेश का बयान। उसने पहले रुचिका पर पीछे से हमला किया और फिर क्रिश जो बीच में आया उसे भी मार डाला। इस केस ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या हम घर में काम करने वालों को सिर्फ नौकर समझते हैं? क्या हम उनके मानसिक हालात पर कभी ध्यान नहीं देते? क्या पुलिस वेरिफिकेशन, मानसिक परीक्षण जैसी चीज़ें केवल कागज़ों तक रह गई है? मुकेश जैसे लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जलते रहते हैं और एक दिन वो अंदर की आग एक हिंसक ज्वालामुखी बन जाती है। आज कुलदीप अकेला है। पत्नी और बेटा दोनों एक ही रात छिन गए। उनकी दुनिया जो कभी हंसी खुशी से भरी थी, अब सन्नाटे और आंसुओं से भर गई है। वो अक्सर घर की दीवारों को देखता है, जहां कभी क्रिश की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा है। अपने घर में काम करने वालों के साथ संवाद बनाएं, उन्हें इंसान समझें। पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक और व्यवहार पर नज़र रखें, क्योंकि एक छोटी सी अनदेखी आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई और परिवार इस त्रासदी से बच सके। और अगर आप ऐसी ही सच्ची दर्दनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए अगली कहानी आप किस सच्चे विषय पर सुनना चाहेंगे। हमारा आवाज़ को सुनते हैं और हर कहानी को सच में बदलते हैं।